हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फिगर shows a square plate of uniform thickness and side length square root of 2 meter. 1/4 of the plate is removed as indicated. The distance of center of mass of the remaining portion from the center of the original square plate is. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be center of mass. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की, तो यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है. हर एक पार्टिकल का जो मास है ये m1, m2, m3 तरीके से वेरी कर रहा है. अगर हम इस होल बॉडी का मास यहाँ पे कंसिडर करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे होल बॉडी का मास कंसेंट्रेटेड होगा. उसे हम यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कंसिडर करेंगे, विच इज गिवन एज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 and so on. It will be divided by m1 plus m2 plus m3 and so on. Now यहाँ पे according to the question हमने एक स्क्वायर प्लेट ले रखी है जिस हर एक पार्ट की जो यहाँ पे एरियल डेंसिटी होगी उसको हम सेम कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म थिकनेस दे रखी है. तो हम यहाँ पे इसकी जो एरियल डेंसिटी है उसको सिग्मा से इंडिकेट करेंगे. सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो पूरी ये लेंथ है ये √2 मीटर के बराबर है, और यहाँ पे अगर हम इसको 1/4 पार्ट को रिमूव कर दें तो हमारे पास जो 1/4 पार्ट निकल के आएगा दिस विल बी √2 डिवाइडेड बाय 2. ये आ जाएगा 1/√2 मीटर के बराबर. जो हमने यहाँ पे पार्ट को रिमूव किया है इसको हम इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक तो ये पूरा स्क्वायर प्लेट लिया है और इसके ऊपर यहाँ पे जो पोर्शन को हमने रिमूव किया है उसको इस तरीके से सुपर इम्पोज किया है कि जो यहाँ पे शेडेड एरिया है इसका हम यहाँ पे नेगेटिव मास कंसिडर करेंगे. यानी हमने एक पॉजिटिव मास के साथ एक नेगेटिव मास को यहाँ पे सुपर इम्पोज किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट मिलेगा वो दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा. तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि जो पूरा स्क्वायर प्लेट है उसके मास में से जो शेडेड पोर्शन है उसको रिमूव कर देंगे यहाँ पे. तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि हमारे पास जो पूरा पोर्शन है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये हमारे पास O पॉइंट पे लाई करेगा. इसको हम यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आएगा इसको हम O' से यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं. वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो टोटल लेंथ है इसके जो हाफ डिस्टेंस निकल के आएगी वो हमारे पास शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास होगा. यानी वी कैन राइट हियर कोऑर्डिनेट ऑफ O'. तो O' के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे. ये पूरी लेंथ हमारे पास यहाँ पे √2 मीटर है एंड दिस लेंथ इज 1/√2 मीटर. तो यहाँ से O से लेके O' की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी गिवन एज 1/2√2. यानी ये हमारे पास 1/√2 का भी हाफ हो जाएगा. इसी तरीके से ये अगर हम y एक्सिस में इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो ये भी सेम निकल जाएगा, दैट इज 1/2√2 मीटर. नाउ यहाँ पे हमें जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है. तो पहले हम यहाँ पे ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास आएगा रिमेनिंग पोर्शन का दैट विल बी ड्यू टू दी, एक तो हमारे पास पूरे स्क्वायर का हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कंसिडर करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, और दूसरा जो शेडेड पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास कंसिडर करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग. सो इट विल बी गिवन एज m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2. यहाँ पे जो m2 का पोर्शन है इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने इस पार्ट पोर्शन को यहाँ पे रिमूव किया है, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस माइनस ऑफ m2. एंड वी नो दैट यहाँ से हम इसको डेंसिटी और एरिया के टर्म में लिख सकते हैं. तो m1 पूरे स्क्वायर का मास है, सो इट विल बी सिग्मा इंटू एरिया ऑफ होल स्क्वायर इंटू x1 प्लस यहाँ पे हमारे पास जो m2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस ऑफ सिग्मा इंटू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इसको हम A' से इंडिकेट कर लेते हैं, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद x2 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू A माइनस सिग्मा इंटू A'. तो हमारे पास यहाँ पे जो ओरिजिनल स्क्वायर है इसका सेंटर ऑफ मास O पे लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है. तो ये पूरा टर्म हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगा. सो हियर x विल बी, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस
सिग्मा इंटू ए डैश, जो हमारे पास यहाँ पे शेडेड पोर्शन का एरिया है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक लेंथ यहाँ पे 1/√2 के बराबर है। सो इसका पूरा एरिया आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर इंटू x2 डिवाइडेड बाय सिग्मा, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, जो पूरा हमारे पास स्क्वायर है इसका एरिया आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे जो x2 है ये हमारे पास जो o डैश के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं उसका x एक्स का हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा, यानी यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है इसके जो कोऑर्डिनेट है ये 1/2√2 के बराबर है। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास जो एक्सयूएम की वैल्यू आएगी, वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी गिवन एज माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद x2 की जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज 1/2√2 डिवाइडेड बाय सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, सो इट विल बी √2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो जो हमारे पास यहाँ पे एक्सयूएम की वैल्यू आएगी, वी कैन राइट इट विल बी माइनस 1/2 इंटू 1/2√2 और ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1/2 के। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल बी माइनस 1/4√2 डिवाइडेड बाई 3/2। यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, इट विल बी माइनस 1/4√2 इंटू 2/3। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, वी कैन राइट इट विल बी 2 × 4 माइनस 1/6√2 मीटर। ये तो हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी m1 y1 प्लस माइनस ऑफ m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस माइनस ऑफ m2। तो सिमिलर हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेंगे, सो इट कैन बी रिटन एज m1 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द होल स्क्वायर, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 0 क्योंकि हमारे पास ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 के बराबर है। एंड इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए स्क्वायर इंटू जो हमारे पास यहाँ पे शेडेड पोर्शन है इसके लिए जो ओ डैश का y कोऑर्डिनेट है ये भी सेम है 1/2√2। तो जैसे हमारे पास हमने पहले किया था, इट विल बी 1/2√2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिग्मा हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इसका एरिया a आ जाएगा एंड इट विल बी सब्ट्रैक्टेड माइनस ऑफ ए डैश। तो YCOM की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये तो 0 बन जाएगा हमारे पास एंड इट विल बी सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो ए डैश की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज 1/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1/2√2 और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इट विल बी √2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। सिमिलर हमारे पास यहाँ पे क्योंकि वैल्यू सेम है, जैसे हमने यहाँ पे x के लिए कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए थे तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, ये भी सेम आएगी, दैट इज माइनस 1/6√2 मीटर। हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे जो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन है इट इज लाइक दिस, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हमें देखने को मिलेंगे दोज विल बी माइनस 1/6√2 मीटर, माइनस 1/6√2 मीटर के बराबर। तो यहाँ से अगर हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करें इट विल बी गिवन एज माइनस 1/6√2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/6√2 का होल स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगा 1/72 प्लस 1/72, दिस विल बिकम 2/72, ये आ जाएगा हमारे पास 1/30 के बराबर। और यहाँ से सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन निकलेगी दैट विल बी 1/6 मीटर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the distance of center of mass of the remaining portion from the center of the original square plate is 1/6 meter. Option C will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.